जीवन को जीवन को सरल बनाने के लिए हमें जीवन साथी की जरूरत होती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं विवाह यानी कि मैरिज। आखिर विवाह क्या है, मैरिज किसे कहते हैं और विवाह के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि मैरिज के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, उसके प्रकार को जानने से पहले हम जो हैं वो विवाह के बारे में जानेंगे कि वास्तव में विवाह का अर्थ क्या होता है। हम बात कर रहे हैं हिंदू रीति रिवाजों के बारे में, ठीक है। और जो बच्चे अगर ये वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक से समझिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम विवाह का अर्थ बताते हैं। विवाह का अर्थ होता है विशेष रूप से वहन करना। विवाह का अर्थ होता है विशेष रूप से वहन करना, यानी कि एक ऐसा संबंध जिसमें एक कन्या और एक वर यानी एक लड़का और लड़की के बीच में जीवन भर साथ रहने का, वहन यानी कि निभाने का, जीवन भर एक दूसरे का सहारा बनने का सौगंध लेते हैं, शपथ लेते हैं कि किसी भी सुख दुख में हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये लड़का जो है लड़की को वचन देता है और लड़की लड़के को वचन देता है। विवाह जो है से कुछ लोगों के लिए शारीरिक संबंध होता होगा कि केवल शारीरिक संबंध बनाना विवाह है, तो बिल्कुल नहीं। उनके मन से मैं ये डोट निकाल देता हूं कि शारीरिक संबंध बनाना विवाह नहीं कहलाता है, क्योंकि अगर शारीरिक संबंध बनाना विवाह कहलाता तो आज ना जाने कितने ऐसे वेश्याघर हैं जहां पे लोग शारीरिक संबंध तो बनाते हैं लेकिन उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं देते। तो आप समझ सकते हैं कि विवाह करना, विवाह एक अलग होता है और शारीरिक संबंध अलग होता है। विवाह जो है आत्मा को आत्मा से मिलन होता है। दो व्यक्ति यानी एक लड़का और एक लड़की के जो अंतर आत्मा है वो दोनों आपस में एक होते हैं, उसी को तो विवाह कहते हैं। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग होता है उसी को तो विवाह कहा जाता है, मैरिज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विवाह का प्रकार। तो विवाह का 8 प्रकार होता है और ये विवाह आज से नहीं, आदिकाल से चलते आ रहा है विवाह का प्रकार, ठीक है। तो विवाह का प्रकार में पहला विवाह जो होता है वो ब्रह्म विवाह होता है। ब्रह्म विवाह को ही हम लोग इंग्लिश में अरेंज मैरिज कहते हैं, जिसमें लड़का और लड़की, घर परिवार सब जो है सभी के सहमति से यह विवाह होता है। इसमें लड़का का भी सहमति होता है, लड़की का भी होता है, घर परिवार का भी सहमति होता है, सगे संबंधी सब आके ये विवाह बड़ा ही धूमधाम से होता है। इसी को अरेंज मैरिज कहते हैं और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विवाह, ठीक है। ये विवाह एक होता है देव विवाह। देव विवाह जो होता है, ये विवाह भी जो होता है वो पिता जो होता है यानी लड़की के माता पिता जो होते हैं अपने कन्या को किसी देव पुरुष की सेवा के लिए सौंप देते हैं। किसी देव पुरुष की सेवा के लिए सौंप दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुकन्या को चमन ऋषि की सेवा में सौंप दिया गया था, तो इस विवाह को बोला जाता है देव विवाह।
समझ रहे हैं ना, यानी कि उसकी देख रेख के लिए, मैं आपकी सेवा के लिए मैं अपनी कन्या को आपको सौंप देता हूं। तो इसी को बोला जाता है देव विवाह। आगे जो है थर्ड नंबर में वो है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह के मतलब है कि लड़के पक्ष के लोग जो होते हैं और लड़की पक्ष के कन्या का मूल्य यानी कि कन्या का कीमत चुकाते हैं, उसकी पढ़ाई, उसके खर्चे की। उल्टा आप देखिए यहाँ अभी जो है अरेंज मैरिज की बात की तो वहां दोनों की होती है, लेकिन दान दहेज वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे आर्ष विवाह में बिल्कुल अलग होता है। लड़के पक्ष जो है वो लड़की पक्ष को कुछ पैसे देते हैं और कन्या से विवाह करके कन्या को अपने साथ ले जाते हैं। इसी को बोला जाता है आर्ष विवाह। फिर है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में विवाह तो होता है लेकिन कन्या के बिना सहमति का ये विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कन्या पक्ष के लोग कन्या से बिना पूछे, उनकी बिना सहमति को जाने जो है और कन्या का विवाह कर देते हैं। इसी को बोला जाता है प्रजापत्य विवाह। एक होता है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह जिसको हम कह रहे हैं, इसी को बोला जाता है लव मैरिज, जिसमें घर परिवार की किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, सीधे कोर्ट में चलेंगे और सिग्नेचर करेंगे और एक माला उसके गले में डालेंगे, एक दूसरे माला अपने गले में पहनवाएंगे, शादी हो गया। इसी को बोला गया लव मैरिज, यानी कि प्यार करके एक दूसरे का जीवन साथी बनना, इसी को लव मैरिज कहते हैं। हालांकि लव मैरिज के नाम से आप चिढ़ भी गए होंगे, लेकिन लव मैरिज जो है ठीक है, एक दूसरे को जान के विवाह करनी अच्छी बात है। ठीक है, लव मैरिज खराब नहीं है, एक दूसरे को जान के विवाह कर लेना अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ हद तक कोशिश भी करनी चाहिए अपने परिवार, अपने सगे संबंधी को मनाने का। ठीक है, तो गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज। असुर विवाह। असुर विवाह भी अजीब विवाह है। इसमें क्या होता है कि लड़के पक्ष के लोग जो होते हैं वो लड़कियां खरीद के लाते हैं, और लड़कियां खरीद के ला के और लड़कियों को खरीद के लाते हैं और उसके बाद उनसे विवाह कर लेते हैं। तो इसी को असुर विवाह कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे मानव तस्करी जो होता है उसमें बहुत सारी लड़कियां को बेच दिया जाता है। तो इसे खरीदने वाले लोग खरीद के अपने यहाँ ले जाते हैं और लड़की के बिना मर्जी के वो लोग शादी करते हैं, ना उनकी माँ बाप कुछ नहीं। यहाँ तक कि ऐसे विवाह में अक्सर देखा गया है कि 15 से 20 साल की लड़कियां 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बूढ़े व्यक्ति से शादी कर लेती है, क्योंकि ये लोग खरीद के लाते हैं और अपने साथ शादी करके रखते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है असुर विवाह। तो ये असुर विवाह हो गया। एक होता है राक्षस विवाह। ठीक है, और राक्षस विवाह जो होता है वो क्या किया जाता है, अपहरण करके किया जाता है। राक्षस विवाह यानी कि उसे किडनैप कर लिए और किडनैप करके जबरदस्ती उससे शादी कर लिए, यही तो है राक्षस विवाह, और उसे अपने साथ रख लिए। यानी कि राक्षस विवाह में राक्षस जैसा काम किया, इसलिए उसका नाम है पड़ गया राक्षस विवाह। यानी कि उसे किडनैप किए, उस लड़की से मुझे इश्क हो गया तो मैंने उसे उठवा लिया और जबरदस्ती उससे शादी कर लिया, इसी को क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। ठीक है, एक और विवाह है पेशाच विवाह। पेशाच विवाह जो होता है वो लाभ उठाकर, किसी का मजबूरी का लाभ उठाकर शादी कर लेना। जैसे मान लेते हैं कि एक पागल लड़की है जिसका कोई सहारा नहीं है। ठीक है, उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है। एक व्यक्ति ने उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है या उससे जबरदस्ती घर में रख लेता है, उससे शादी के नाम पे रखता है मैंने इससे शादी किया है,
लेकिन उसके साथ कुछ नहीं, उसके मानसिक स्थिति को ना देखते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, यानी कि उसकी मजबूरी के, लड़की के मजबूरी के फायदे उठा लेना और उसके फायदे उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये जो है पेशाच, ठीक है, पेशाच विवाह कहलाता है। तो ये जो विवाह का प्रकार थे वो 8 प्रकार के विवाह थे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।